ये हमारा एडमिटेंस लेवल लिमिट स्विच है जो कि हमने प्रूव लगाई हुई है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग प्रूव लगाई हुई है। कंट्रोलर आप वहाँ सामने देख रहे हैं। बेसिकली ये हमारा कंट्रोलर है और इसकी प्रूव यहाँ पर आई हुई है। इसमें हम लोग स्पेशल केबल देते हैं, 3 कोर इंटरकनेक्शन शील्डेड केबल जो कि प्रोब से इवोल्यूशन यूनिट के बीच जाती है और इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 15 मीटर्स है। एडमिटेंस प्रोब बनाने का वजह यह है कि कैपेसिटेंस में लिमिटेशन है, क्योंकि सेंस की पूरी रॉड, जो कैपेसिटेंस की पूरी रॉड रहती है वो सेंस रहती है। एडमिटेंस में हमने शील्ड पार्ट इंक्लूड किया हुआ है। ये दिस इज ए 3 एलिमेंट प्रोब। ये पहला पार्ट आप जो देख रहे हैं ये सेंसर का है, दूसरा ये शील्ड पार्ट है और ये ग्राउंडिंग पार्ट है। जब भी प्रोब आप इंस्टॉल करते हैं तो शील्ड और ग्राउंडिंग, शील्ड और सेंस, ये तीनों का पार्ट हॉपर के अंदर इंटर होना चाहिए। ये हमारी सेंस की रॉड है जो कि 19 mm की है। शील्ड है 1.7 mm का, मतलब वॉल थिकनेस है। ये फॉइल नहीं है, ये बेसिकली एक सॉलिड पार्टिकल है जिसकी लेंथ 75 mm है और ये ग्राउंडिंग है। ये ग्राउंडिंग का पाइप है जिसका डाया 42 mm है। तो ये हमारा सिस्टम है। जब भी प्रोब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको रेड इंडिकेशन मिलेगा। वहाँ पर अभी डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं है, रेड इंडिकेशन मिलेगा, वहीं रखे रहेगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन एक बार आपको इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। ये आपका 3 वायर कनेक्शन है। ये रेड, ब्लू और वाइट। ये रेड वाला सेंस का है, बी वाला ग्राउंड का है और ये शील्ड वाला है। ये तीनों केबल स्पेशल इंटरकनेक्शन केबल जो कि प्रोब को कनेक्ट होते हैं 1 2 3 नंबर पर। ये आपका फेल सेफ स्विच है। ये फेल सेफ अभी हाई की कंडीशन में है जो कि राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में ये लो की तरफ रहेगा। तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में रखेंगे इसको। यहाँ पे आप बीच में देखेंगे, यहाँ पर सेंसिटिविटी पॉट है। उसको जब भी ये इंडिकेशन आएगा आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक बार सेंसिटिविटी सेट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द हॉपर। तो ये इस पॉट को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये सेंसिटिविटी आप 6 पे सेट कर देंगे जो कि नॉर्मली रहती है और ये नॉर्मल हो जाएगा। अब जब भी मटेरियल आएगा प्रोब पर तो ये रेड कंडीशन में हो जाएगा। हम यहाँ सोडा ऐश पाउडर में एप्लीकेशन में इसको टेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कंट्रोलर का। कैपेसिटेंस की जो प्रोब है, अगर कैपेसिटेंस में पूरा सेंस पार्ट होता है, अगर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कोटिंग जम चुकी है। अगर कोई पाउडर फॉर्म जो कोटेड मटेरियल रहता है, बेसिकली पाउडर है, सीमेंट्स है, फ्लाई ऐश है, तो ये चीज़ों की कोटिंग होती है। अगर इसमें कैपेसिटेंस स्विच होता तो वो माल फंक्शनिंग करने लग जाता, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोटिंग हो रही है। अब यहाँ पर जो है वो शील्डेड पार्ट है, तो जब इस पर कोटिंग है तो आप देख सकते हैं कंट्रोलर पर कोई माल फंक्शनिंग नहीं है। जहाँ मैंने सेंसिटिविटी 6 पर सेट करी थी वो वहीं पर ही है, क्योंकि एक्चुअल मटेरियल अभी नहीं आया है। और वो हमारे कंट्रोलर में ऐसा है कि जब तक एक्चुअल मटेरियल नीचे से नहीं आया, क्योंकि साइड माउंटिंग में हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी मटेरियल नीचे से तो गिर जाएगा लेकिन ऊपर कोटिंग जरूर जमाएगा। तो ये कोटिंग उसको कोई माल फंक्शनिंग नहीं करने देती, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है। अब जब तक एक्चुअल मटेरियल नीचे से नहीं जाएगा तब तक वो सेंस नहीं होगा। इधर भी लेकर जैसा कि आप देख रहे हैं अलार्म आ चुका है, रेड इंडिकेशन जल रहा है, रेड एलईडी ग्लो हो रही है। और यहाँ पर जो मटेरियल है वो सेंस हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा सेंस पे हुआ है, शील्ड पे कोटिंग हुई है। ये पूरा मटेरियल यहाँ से हो चुका है, सेंस कर चुका है वो। ठीक है, बंद करो।
देख सकते हैं आप यहाँ पर सेंसर से मटेरियल हटा है, ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे आ गया है और यहाँ पर आपका कोटिंग जमा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये देखिए शील्ड और इसके इस पे कोटिंग जमा हुआ है और अच्छी खासी कोटिंग है। कोटिंग पे फोकस देखिए, इस पे कोटिंग जमी हुई है, उसकी वजह से भी ये चलता है। तो एडमिटेंस और कैपेसिटेंस में यही फ़र्क है। ये हमारा एडमिटेंस लेवल लिमिट स्विच है। एडमिटेंस और कैपेसिटेंस में यही एक फ़र्क होता है। Now I am going to show you different kinds of probe which we used to give in different application, like cement, fly ash or high temperature application, clinker application. This is probe you are seeing. This is probe is super strong probe. This is probe suitable for clinker application. Clinker application up to 250 degree centigrade we used to give it. This is its sense part. और ये जो शील्ड पार्ट है इसका ये काफ़ी थिक है, क्योंकि जो क्लिंकर होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, उसके लिए हमने इसे यहाँ लगाया है। इसमें थ्रेडेड माउंटिंग के साथ है ये, हम इसमें फ्लेंज भी दे सकते हैं। इसमें कास्ट एल्यूमिनियम की इसमें हाउसिंग है, ये हाउसिंग हम फ्लेम प्रूफ में भी दे सकते हैं। स्टैंड ऑफ, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टैंड ऑफ का पाइप है एसएस का, क्योंकि कई जगह हाई टेम्परेचर होता है। सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर we used to give this stand out to protect this electronics unit. अब मैं आपको हेवी ड्यूटी प्रोब बताना चाहूँगा। दिस इज आवर हेवी ड्यूटी प्रोब सुटेबल फॉर वेरी हाई डिग्री टेम्परेचर अप टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड वी यूज टू गिव। और जहाँ ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, टेम्परेचर में राइजेज अप टू 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ ये प्रोब सुटेबल है। यहाँ पे सिरामिक इंसुलेशन देते हैं, ये पार्ट सिरामिक प्रोब है जो कि हाई टेम्परेचर में सब्सटेन करती है। इसमें भी स्टैंड ऑफ का एक पाइप है जो कि हाई टेम्परेचर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट को प्रोटेक्ट करता है, टेम्परेचर से दूर रखता है। तो हम इसमें कूलिंग फिन्स भी दे सकते हैं, यदि 400 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है तो उसमें हम कूलिंग फिन देते हैं। ये जो प्रोब आप देख रहे हैं, दिस इज आवर एक्स्ट्रा स्टडी प्रोब। जो स्लरी टाइप का मटेरियल होता है जिसमें 30-35% मॉइस्चर है, उस एप्लीकेशन में हम ये प्रोब देते हैं विथ फुल पीटीएफ इंसुलेशन ओवर द प्रोब। जैसे कंडक्टिव पाउडर है या कोल डस्ट है, बेंटोनाइट पाउडर है, डोलोमाइट है जो कि कंडक्टिव है काफी, या कोई भी स्लरी एप्लीकेशन है उसमें हम ये वाली प्रोब प्रेफर करते हैं। इसमें भी हम कास्ट एल्यूमिनियम की हाउसिंग देते हैं, फ्लेम प्रूफ में भी अवेलेबल है।